ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपका प्लांट लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइंड आउट करना कि वो किस लोकेशन पे अपना बिजनेस शुरू करे या फिर किस लोकेशन पे जो है उसका काम हो। सो हर एंटरप्रेन्योर जो है ये प्रॉब्लम फेस करता है ये डिसाइड करने की कि कौन सा बेस्ट साइट होगा उसकी लोकेशन के लिए, उसके प्लांट्स के लिए या फिर उसकी प्लांट या फैक्ट्री के लिए। सो हर इंडस्ट्रीज़ या अंडरटेकिंग जो है वो इस्टेब्लिश होती है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो भी अगर आपकी एक कह लीजिए अंडरटेकिंग है या एंटरप्राइजेज है, अगर वो बन रही है तो उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया हमें प्रॉफिट अर्न करना है। और इसीलिए वहाँ पे लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट और आपका लेट सपोज आपका प्लांट है आपका बहुत दूर, जहाँ से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपके लिए जो है प्लांट एंड आपका जो ये सिस्टम है या फिर आपकी जो मशीनरीज हैं वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी अच्छी तरीके से हो सके, प्लस बाकी एक्टिविटीज़ भी आप अच्छी तरीके से कर सके। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट आज के टाइम में जो है SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेटअप करती हैं, जहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर एक बिज़नेस सेटअप कराने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के, वाटर सप्लाई को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज़ को लेकर के एंड आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वहाँ से जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। तो ऐसे एरियाज़ जो है कुछ ऐसे सेट्स बनाए जाते हैं। ये जो डिसीजन होता है अबाउट द प्लेस ऑफ बिजनेस, ये डिटरमाइन करता है प्रॉफिट को, कॉस्ट को एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को। लेट सपोज आपने जो है पूरा आप एक निकोबार में जाकर के अपना सेटअप कर लिया। अब वहाँ से आपको जो है पूरा सेटअप आपने कर लिया, लेट सपोज़ वहाँ पे अभी जो है बाकी सारी फैसिलिटीज़ इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है। लेट सपोज़ आपका वहाँ पे वाटर का सप्लाई थोड़ा सा ठीक नहीं है जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, या फिर आपको जो है वहाँ पे बिजली ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे बिज़नेस को सर्वाइव करने की। तो इसीलिए ये डिसीजन जो है बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए। प्लांट लोकेशन का मतलब होता है कि ऐसा रीजनल चूज़ करना जहाँ पे मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट सब कुछ जो है एक साथ लाए जा सके और उससे जो है बिजनेस या फैक्ट्री जो है सेटअप की जा सके और काम किया जा सके। लोकेशन का मतलब होता है एक ऐसा आपका रीजनल का चूज़ करना, चॉइस करना, जो कि आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर साइट, ताकि उस पर आप अपना बिजनेस सेटअप कर सको या फैक्ट्री या फिर प्लांट लोकेशन का जो है सेटअप कर सको। ये डिसीजन बेस्ड होता है ऑन द ओरिजिनल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं आपके प्लांट, इंपॉर्टेंस क्या है आपके प्लांट लोकेशन के। सबसे पहले लोकेशन जो है प्लांट जो का वो अफेक्ट करता है कंपनी की एबिलिटी को सर्व करने के लिए इट्स कस्टमर क्विकली एंड कन्वीनियंटली, जहाँ पे आप कस्टमर्स को जो है जल्द से जल्द सर्व कर पाओगे और कन्वीनियंटली सर्व कर पाओगे और अच्छे से उन तक अपना सामान पहुँचा पाओगे। जो लोकेशन है आपके प्लांट की वो फिक्स होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका प्रोडक्शन, आपकी टेक्नोलॉजी और कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे नहीं सूट कर रहा तो कल कहीं और चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लोकेशन ये डिपेंड करता है उस साइज़ ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस पे। अगर छोटा सा आपका बिजनेस है, साइज़ आपके बिजनेस का छोटा है, तो आप कहीं भी नुक्कड़ पे अपना जो है एक सेटअप बना करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं है, वो बहुत बड़ा है, रिलायंस जैसा है, तो फिर आप क्या करोगे, पूरा आधा मुंबई भी घेर के बैठ जाओगे तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपका अगर आपका बिज़नेस का साइज़ क्या है, आपका उसके बिज़नेस का नेचर क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी लोकेशन सूट करेगी। इट एक्सटेंड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्म। यहाँ पे जो आपका एरिया है या फिर जो आपका आपकी जहाँ पे आपका प्लांट ये सिचुएटेड है या फिर आपकी फैक्ट्री सिचुएटेड है, ये कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे अभी हमने बताया, आपने जाकर के ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री खोल ली जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर से पानी फिर मंगवाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आपको प्रोडक्शन में जुड़ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहीं पे आपका जो है यहाँ पे ऐसी जगह पे आपने अपनी फैक्ट्री खोल ली जहाँ पे रोड वगैरह बहुत ख़राब है, तो माल को लेके जाने के लिए जो फाइनल गुड्स है उसको बाहर भेजने के लिए भी आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। सो लोकेशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे सिर्फ जो है लोकेशन
लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि ट्रेडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सर्विस हैंडलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन जो है ये रिलेटेड होता है डिसीजन, और यहाँ पे एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में एज वेल एज आपकी फर्म की सक्सेस में। एक इनएप्रोप्रिएट लोकेशन जो है आपको कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और आपकी एफिशिएंसी ऑफ फर्म को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये एक इकोनॉमिकल और टेक्निकल आपका मैनेजरल होता है, मैनेजरल स्ट्रेटेजी होती है, जो कि आपकी साथ ही साथ एक सोशल इम्प्लीमेंटेशंस भी होती है। एंड ऑप्टिमम लोकेशन जो कि आपकी रिड्यूस कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे कि अगर आपका प्राइम लोकेशन में आपका सेटअप है तो यहाँ पे ये आपको कहीं ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम करेगी, रॉ मटेरियल का भी आपका कॉस्ट कम करेगी, गुड्स जो है आप लेबर कॉस्ट भी आपको आराम से मिल जाएंगे लो लेबर कॉस्ट में, और यहाँ पे जो है नियरर मार्केट्स में भी आपके गुड्स आराम से आप अवेलेबल करा पाओगे, और यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटर से आप कहीं ना कहीं एक कदम आगे रहोगे। डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट लोकेशन जो है रेफ़र करता है ऐसी चॉइस को, जो चॉइस ऑफ रीजन जो कि सिलेक्शन करता है एक पर्टिकुलर साइट ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री। ये वही चीज़ यहाँ पे अभी जो है आपकी कैरी ऑन सी है। अब फैक्टर्स क्या हैं जो कि आपकी इस लोकेशन को सिलेक्ट करने में इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिस भी जगह पे आप जा रहे हो क्या वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, क्या वहाँ पे लेबर एंड स्किल्स मिल जाएगी। अब आप चले गए एकदम पॉश एरिया में और वहाँ सोच रहे हो कि लेबर मुझे आसपास से ही मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी, दूर से आ रही होंगी, और दूर से आ रही होंगी तो उनका जो है आने जाने का कॉस्ट भी लग रहा होगा, और वो फिर ऐसी छोटे मोटे 6-7 हज़ार में काम नहीं करेंगे, फिर उनको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा, तो उससे जो है आपकी पॉकेट से लेबर कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट की कितनी प्रॉक्सिमिटी है वो आपको देखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, अवेबिलिटी कैसी है आपकी ट्रांसपोर्ट की, अवेबिलिटी कैसी है पावर की, फ्यूल की, या फिर जो है आपकी बाकी सब गैस वगैरह की। डिस्पोजल फैसिलिटी कैसी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या आप यहाँ पे डिस्पोज करा सकते हो या नहीं। सूटेबिलिटी कैसी है क्लाइमेट की, ठीक है, या एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज जो है अब नोएडा में जाना बहुत पसंद कर रही हैं, क्यों, पहले उसी एरिया में बहुत ज़्यादा जो है लॉज का एकदम धजिया उड़ी हुई रहती थी, वहाँ पे जो है काम करना मुश्किल होता था, रंगदारियाँ ली जाती थी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। बट अब वही चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं, तो लोग वहाँ पे जा कर के काम करना प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर अच्छा होता है तो कंपनीज ज़्यादा सेटअप होती हैं। अवेबिलिटी कैसी है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की, अवेबिलिटी कहती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो है यहाँ पे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो आपके लिए ज़रूरत है वो है या नहीं। नियरेस्ट और सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ कहती हैं कैसी हैं, आपके आसपास की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं। अवेबिलिटी कैसी है वाटर की, वहाँ पे जो है अमेनिटीज़ कैसी है, यानी कि एक लोकेशन जो कि आपको गुड एक्सटर्नल अमेनिटीज़ प्रोवाइड करता है, हाउसिंग, शॉप, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें। आइडल लोकेशन जो है आपके लिए वही होगा जो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को जो है कंप्लीट कर रहा हो और एक लार्ज मार्केट शेयर आप वहाँ पे बना सको लीस्ट रिस्क में। तो यहाँ पे लोकेशन एनालिसिस आप कर सकते हो, डायनेमिक प्रोसेस होता है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एनालिसिस करता है, देखता है क्या क्या चीज़ें वहाँ अवेलेबल है, कौन कौन से ये जो आपके पॉइंट्स थे जो नेसेसरी थे वो कितने वहाँ अवेलेबल है। डेमोग्राफिक एनालिसिस आप कर सकते हो, यानी कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, एरिया कैसा है, उसके तौर पे वहाँ की एजुकेशन कैसी है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो कि भैया वहाँ के लोकेशन की साइज़ कैसी है दूसरे कंपटीशन की, या फिर जो एरियाज़ में वो काम कर रहे हैं। टैरिफ एनालिसिस आप कर सकते हो कि भैया वहाँ पे एक रफ आइडिया लगा लो कि पोटेंशियल कस्टमर जो है वहाँ पे वो कितना आज जो है शॉप पे बिताते हैं या कितना काम करते हैं। ट्रेड एरिया एनालिसिस आप कर सकते हो कि भाई ये एक ऐसा एनालिसिस कि भाई जियोग्राफिकल एरिया में वहाँ पे कितना कंटिन्यूड क्लाइंटेल जो है एक फर्म को मिल रहा है। तो स्टेप्स इन सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन कि भाई आप डिफाइन करो लोकेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग और एसोसिएट कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई करो रेलिवेंट डिसीजन क्राइटेरिया, रेलिवेंट देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइटेरिया यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल। इवेल्युएट करो अल्टरनेटिव लोकेशंस, उसके बाद लोकेशंस जो आपके बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा हो उसको आप जो है कंसीडर कर लो और सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज जो कि आपके एंटरप्रेन्योर्स को अवेलेबल होते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।